महज 12 से 13 साल की एक लड़की ऑनलाइन गेम खेलती है और ऑनलाइन गेम के जरिए नए दोस्त बनाती है। नए दोस्तों की बातों में आके महज 2 से 3 महीने की दोस्ती के बातों में आकर वो लड़की अपने घर से निकल जाती है। करीब 1580 किलोमीटर दूर झारखंड के जामताड़ा तक पहुंच जाती है और जामताड़ा से उसके माँ बाप उसे किस हालत में लाते हैं और किन परिस्थितियों का सामना करके लाते हैं, यह पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे। एक नया मामला जामताड़ा से सामने आया है और ज़रूर यह मामला जब आप सुनोगे, यह वाकया जब आप सुनोगे तो यकीनन आप भी सोच में गिर जाओगे। आपको भी समझ आएगा कि आप अगर अपने बच्चों को मोबाइल अगर देते हैं, अगर वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उस गेम के जरिए वो कोई नए दोस्त तो नहीं बना रहा। अगर वो नए दोस्त बना रहा है तो वो दोस्त किस हद तक विश्वासु है। आज एक बाप की आप बीती हम आपको सुनाएंगे इसी स्टोरी के जरिए और बताएंगे कि जामताड़ा में किस तरह से फ्रॉड की एक नई दुनिया बसी हुई है और नए नए पैतरे वो लोग अपना रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा रुत नायक के अनटच्ड स्टोरी में आपका सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के मलकापुर में 27 नवंबर के दिन एक 14 साल की लड़की अचानक गुम हो जाती है। वह घर से ट्यूशन जाने के बहाने निकलती है और उसके बाद कभी घर लौटती नहीं। इस बात से दुखियाए माँ बाप उसका चारों तरफ उसे तलाशते हैं और आखिरकार स्थानीय पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। स्थानीय पुलिस भी हमेशा की तरह से, क्या वो किसी के संपर्क में थी, क्या उसे नज़दीकी कोई दोस्त था, वो किसके साथ गई, उसने मोबाइल फेंक दिया होगा क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे अनगिनत सवाल जो प्राथमिक रूप से पुलिस द्वारा किए जाते हैं, बस उसी तरह के सवाल लड़की के माँ बाप को भी सुनने को मिले। आखिरकार रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पूरा का पूरा परिवार न जाने किस सदमे में गुम हो गया और देखते देखते यह खबर मलकापुर समेत पूरे जिले में फैल गई कि एक 14 वर्षीय बच्ची अचानक से ट्यूशन जाने के बहाने गुम हो गई। अनेकों बार आप सभी को किसी न किसी जरिए से फोन आए होंगे। कभी आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, कभी आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, कभी आपको एक बड़ा इनाम लगा हो और या फिर आपने एक आदेश ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए किसी प्लेटफॉर्म से कोई खरीदारी की हो, उस प्लेटफॉर्म से आपको इनाम लगा हो। ऐसे अनगिनत तरह के फ़ोन आपको आपके मोबाइल पर आए होंगे और इसमें शुरुआती दौर में लोग इन लोगों के जो फ़ोन करते, इन लोगों के बहकाव में आते थे और अपना आर्थिक रूप से नुकसान कर बैठते थे। जब उन्हें समझ आती थी कि अपने साथ धोखाधड़ी हुई है, तब वे लोग जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते थे। मगर पुलिस एक हद तक तलाश करके अपने हाथ टेक देती थी और यह मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल दुनिया को पास में लाने के लिए जितना अच्छे से हुआ, उससे ज़्यादा इसके अंदर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और ये सारे फ्रॉड भारत में सबसे ज़्यादा एक ही जगह से सामने आते हैं और वह है झारखंड राज्य के जामताड़ा से। जी हाँ, वही जामताड़ा जहाँ से न जाने कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, पैसों की लूट हुई है। आज उसी जामताड़ा के अंदर लड़कियों की तस्करी भी बड़े मायने में होती है। जिस पिता ने हमें ये जानकारी दी, उनके मुताबिक 5 लाख से अधिक लड़कियों का लोकेशन, गुम होने का लोकेशन वहाँ पर मिला हुआ है और पुलिस स्थानीय हाथ टेक देती है। यह मामला तो एक मलकापुर शहर से सामने आया ऐसा नहीं है, अगर ये बात सामने भी नहीं आती, मगर झारखंड पुलिस ने जिस तरह से
इस केस को हैंडल किया। जिस तरह से मलकापुर की जो बच्ची गुम हुई थी 27 तारीख को, उसकी तलाश में उसके माँ बाप और स्थानीय पुलिस जब जामताड़ा गए थे, तो उस दौरान उनके साथ जो कुछ घटा और उन्हें जो कुछ जानकारी दी, वे जानकारी सुनकर यकीनन आप भी सुन हो जाओगे। लड़की के पिता ने हमें बताया कि 27 नवंबर के दिन लड़की को ट्यूशन जाने के बहाने जब वो घर से निकले, उसके पहले उसे कई बार फोन आए और यह फोन निरंतर कुछ दिनों से चल रहे थे, मगर घर पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लड़की ऑनलाइन गेम के दौरान अपने दोस्तों से, नए दोस्तों से चैटिंग करती थी और नए दोस्त इतने शातिर थे कि उन्होंने उस लड़की का मोबाइल हैक कर दिया था। यही नहीं कि मोबाइल में किन किन लोगों के नंबर है, कौन कौन से लोग कौन कौन से रिलेशन में हैं, लड़की का बायोडाटा क्या है, धीरे धीरे ये जानकारी सब इकट्ठा की और इसमें केवल लड़के ही नहीं तो कुछ लड़कियां भी सम्मिलित हैं। यह कहानी खुद लड़की के पिता चाहते हैं कि सभी को पता चले, क्योंकि मुझे मेरी लड़की तो मिल गई, मगर इस स्टोरी के बाद अगर 2 लड़के भी बच जाती है तो उनका ये जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। 27 नवंबर के दिन 2 लड़के झारखंड से सीधे मलकापुर आते हैं और मलकापुर आने के बाद में उस लड़की से संपर्क करते हैं। वो पहले मलकापुर से मुक्ताई नगर जाते हैं, मुक्ताई नगर से भुसावल जाते हैं और भुसावल से पटना की ट्रेन में बैठ जाते हैं। इसके बाद में पटना में वह अपने एक सहेली, जो लड़की कहती थी कि मेरी एक फ्रेंड है सौम्या नाम की, जिसे वो जानती है, उस लड़की के घर पर ये तीनों लोग रुकते हैं। इस दौरान लड़की के पास का जो मोबाइल है वो दोनों लड़के वो छीन लेते हैं ताकि लड़की से किसी भी तरह से कोई संपर्क ना कर सके। ये लोग रात में वहां रुकते हैं। बात यहां तक नहीं रुकती, अगर कोई अनजाना व्यक्ति किसी अनजान लड़की को अपने घर लाता है तो यकीनन माँ बाप उससे पूछेंगे कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, किसकी है, आपने इसे यहाँ पर क्यों लाया है। ऐसे अनगिनत सवाल यकीनन एक अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग जरूर पूछेंगे। मगर पटना में जहाँ वे रुके थे वहाँ पर यह सवाल उनसे किसी ने नहीं पूछा, बल्कि एक रात ठहरने की उन्हें इजाज़त दे दी। दूसरे दिन इन्हें उस लड़की को लेकर अपने निर्धारित जगह पर जाना था, मगर सुबह के वक्त लड़कों ने जो सामने वाली जो सहेली थी उनकी सौम्या नाम की, जो बताया गया, उस लड़की के माँ बाप ने उन लड़कों को अपने गांव जाने से रोका। रोकने की भी एक खास वजह थी। संतोष बोस एक नक्सलवादी जिसकी गिरफ्तारी महज 2-3 दिन पहले ही हुई थी और उसके गिरफ्तारी के बाद नक्सलवादियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी थी और इसी के चलते वहां के स्थानीय पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ था। बस यही हाई अलर्ट इस लड़की को बचाने में बड़ी मददगार साबित हुई। जो 2 दिन पहले नक्सलवादी गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद जो हाई अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद स्थानीय पुलिस ने अपने खुफिया को मुस्तैदी से खड़ा रखा। हर बस स्टैंड, हर रेलवे स्टेशन पे उन्हें ड्यूटी दी गई और बताया गया कि कोई भी नया व्यक्ति अगर यहाँ से जा रहा हो या आ रहा हो, इसकी जानकारी उन्हें दी जाए। वे लोग एक गांव में पहुंचे। गांव भी इतना बड़ा नहीं, 50 से 100 लोग घरों का ये गांव। वहाँ पर ये रेलवे स्टेशन पर उतरे। उन्हें वहाँ उतरते हुए किसी ने देखा और यह देखे जाने के बाद में यह जानकारी उस व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस को दी, खुफिया को दी कि यहाँ पर 2 लड़के और 1 लड़की पास के गांव में गए हैं। स्थानीय खुफिया ने अपने मुखबिर को
इसकी इत्तला दी और इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहा। सुबह के दौरान दिखे ये तीनों लड़के लड़कियां, इनकी जानकारी रात 1 बजे स्थानीय खुफिया पुलिस को मिली कि ये लोग इस गांव के नहीं है और ये नक्सलवादी भी नहीं है, मगर ये लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रुके हुए हैं। और ख़ास बात इसमें यह है कि ये 2 लोग अपने क्षेत्र की है और जो लड़की है वह महाराष्ट्र से इन लोगों ने भगा कर लाई है। यह सुनकर वहाँ की पुलिस हरकत में आ गई। स्थानीय खुफिया पुलिस ने अपने पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी। पुलिस स्टेशन में जानकारी देने के बाद में आला अधिकारियों ने इस बारे में संपर्क बढ़ाया और मुखबिर द्वारा जिस घर में वे लोग रुके थे वहां तक खबर पहुंचाई। स्थानीय लोगों ने भी उन दोस्तों के जो 2 लोग थे जिन्होंने लड़की को भगा के यहाँ से लेके गए थे, उनकी बहन को संपर्क किया और उन्हें बताया कि पुलिस को ये लोग यहाँ पर आने की खबर लग गई है और पुलिस हरकत में आ गई है। समय आने पर आप लोगों पर भी इसका इल्जाम होगा और आप पर भी अपराध दर्ज हो सकता है। पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। आप जाकर स्वयं पुलिस में इसकी जानकारी दे कि 2 लड़के एक लड़की को महाराष्ट्र से भगा कर लाए हैं। इन 2 लोगों को जो गाइडेंस कर रहा था तीसरा व्यक्ति, उन्हें यह नहीं बात पता थी कि यह लड़की 16-17 साल की नहीं थी, बल्कि यह केवल 12 से 13 साल की थी और यही उनका एक माइनस पॉइंट भी साबित हुआ। सुबह 4 बजे के करीब लड़कों के बहन ने, जहां वे रुके थे, वो बहन ने पुलिस में जाके, स्थानीय पुलिस में जाके शिकायत की कि मेरे घर पर इस तरह से मेरे भाई और उनके दोस्तों ने एक लड़की को महाराष्ट्र से भगा कर लाए हैं। स्थानीय पुलिस हरकत में आकर सुबह 4:30 बजे के दरमियान उस घर पर धावा बोलती है, छापा डालती है और लड़की को कब्जे में लेती है। इस दौरान वो दोनों लड़के वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लड़की को पुलिस थाने लाया जाता है और जिस घर में वो रुकी थी वहाँ के लोगों को भी पुलिस थाने में लाया जाता है। जब लड़की को पुलिस थाने ले जाया जाता है तब उसको उसके बारे में पूछताछ करते हैं, मगर लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी और उन लोगों ने न जाने किस तरह की धमकियाँ उस बच्चे को दे रखी थी, जिससे वह कुछ भी बोलने में हिचकिचा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उन 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि लड़की को हम महाराष्ट्र से लेके आए। पुलिस ने जब उनके साथ कड़ा रवैया अपनाया तो वे एक एक बात सामने लाने लगे। इस दौरान लड़की को जब पूछा गया कि आपके पिताजी का नंबर हमें दे, मोबाइल नंबर, ताकि हम उनसे संपर्क कर सके, तो लड़की ने मना कर दिया कि मेरे पास किसी तरह का नंबर नहीं है। आखिरकार वे भी पुलिस थी, उन्होंने प्यार से उस लड़की को फिर से पूछा कि आप यहाँ तक आए कैसे और कहाँ से आए। तो लड़की ने बताया कि मैं महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर से यहाँ पर आई हूँ। तो मलकापुर से आप यहाँ आए तो इन लोगों से संपर्क आपने कैसा किया, पुलिस ने पूछा। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मैंने इनसे संपर्क मोबाइल से किया। बोले किसके मोबाइल से? तो बोले मेरे मम्मी के मोबाइल से। अच्छा, तो मम्मी के मोबाइल से आपने संपर्क किया, तो आपका मम्मी का मोबाइल अभी कहाँ है? तो बोले मेरे पास ही था। बोले अब कहाँ है? तो बोले इन लोगों ने मेरे से बहुत पहले ही ले लिया, जहाँ पर हम बैठे थे गाड़ी में वहीं से इन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया था। पुलिस को बस इतना क्लू चाहिए था कि लड़की के पास मोबाइल था और यह मोबाइल अभी इन लड़कों के पास है। पुलिस बच्ची के तरफ से उठते हैं और उन लड़कों की तरफ जाती है और दोनों को फिर से अपना पुलिसी रवैया अपनाते हुए उनसे जानकारी प्राप्त करती है कि लड़की का मोबाइल कहाँ है। इस बात से दोनों लड़के डर जाते हैं और वे बता देते हैं पुलिस को
कि वह मोबाइल हमारे एक तीसरे पार्टनर के पास है, जो कि पास के एक गांव में है, जहाँ से 50 किलोमीटर दूर। पुलिस तुरंत उस तीसरे व्यक्ति को ढूंढने में निकल जाती है। इस बीच पुलिस स्थानीय चाइल्ड वेलफेयर वालों को बुला लेती है और उन्हें यह सारी हकीकत बताकर लड़की उनके कब्जे में देती है। वे लोग वहाँ रुके रहते हैं। थोड़ी देर बाद में पुलिस ढूंढने गए तीसरे व्यक्ति को और उसके पिता को वहाँ लेकर पहुँच जाती है। उनके पास मोबाइल होता है, मोबाइल का सिम निकाला हुआ होता है और मोबाइल देखो तो पूरी तरह से हैक था। पुलिस उस मोबाइल के जरिए उसमें सिम डालकर लड़की के पिता का नंबर निकालती है और वहाँ से वे मलकापुर में उस बच्ची के पिता को फ़ोन करते हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी जब लड़की के पिता से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपकी इस तरह से कोई लड़की गुम हुई है, पूछताछ करते तो लड़की के पिता कहते हैं हाँ। तो स्थानीय पुलिस अधिकारी उन्हें दिलासा देते हैं कि आप घबराए नहीं, आपकी लड़की हमारे पास है और पूरी तरह से सेफ है। पहला शब्द उनका यही लड़की के पिता के कानों पर जाता है। यह सुनकर अपने बच्ची को खोए हुए माँ बापों के दिल को एक सुकून मिलता है। जब लड़की के पिता पुलिस अधिकारी को पूछते हैं कि कहाँ पर है मेरी बच्ची और कैसी है, दोबारा पूछते हैं, तब पुलिस अधिकारी बताते हैं कि यह झारखंड में है और झारखंड के जामताड़ा से हमने आपकी बच्ची को अपने पास लिया है। आपने आपके लड़की गुम होने की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है? तो लड़की के पिता कहते हैं हाँ, मैंने स्थानीय पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। स्थानीय पुलिस अधिकारी कहते हैं कि आप उस रिपोर्ट की एक कॉपी लेकर स्वयं यहाँ पर आ जाए और याद रखें, आने से पहले हमसे संपर्क जरूर करें। लड़की के पिता खुश होकर मलकापुर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां के अधिकारियों से मिलते हैं और मिलकर झारखंड से आए हुए फोन के बारे में जानकारी देते हैं। मलकापुर पुलिस, स्थानीय पुलिस जो है मलकापुर की, वे झारखंड पुलिस अधिकारी का नंबर लड़की के पिता से लेते हैं और वहाँ के पुलिस अधिकारियों से स्वयं बात करते हैं। जब झारखंड पुलिस स्थानीय पुलिस को बताती है कि हमने 3 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी की है और उनके पास यह लड़की थी, आप इन्हें रिपोर्ट दीजिए और ये लोग यहाँ पर आकर इस बच्ची को ले जाएंगे। तब स्थानीय पुलिस ने कहा कि यहाँ रिपोर्ट दर्ज हुई है तो हमारे भी कुछ कर्मचारी वहाँ पर इनके साथ आएंगे। इसके बाद ये लोग प्राइवेट कार करते हैं। वहाँ से मलकापुर पुलिस स्टेशन से एक पीएसआई और एक कर्मचारी वे साथ में लेते हैं अपने और लड़की के माता पिता 1580 किलोमीटर से अधिक का सफ़र तय करने के लिए निकल पड़ते हैं। करीब 35 घंटों से अधिक का सफ़र इन लोगों को तय करना था और यह सफ़र जैसे जैसे अपने मुकाम के करीब आ रहा था वैसे वैसे कठिनाइयाँ इनके सामने पेश हो रही थी। बिहार के बाद ये लोग जब झारखंड के क्षेत्र में पहुंचे तब स्थानीय पुलिस ने इनको पहले से बता दिया था कि आप किसी भी हालत में रात के समय इस क्षेत्र में न आए और रात के समय यहाँ पर सफ़र न करें। मगर वो पूरा क्षेत्र जंगल का है और वहाँ शाम जल्दी ढलती है, अंधेरा जल्दी होता है। 4-5 बजे के दरमियान ही वहाँ पे अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता है। ये लोग रात के समय में ही उस जामताड़ा की ओर निकल पड़े और जब ये उस क्षेत्र से गुजर रहे थे तब उनके पीछे एक 4 व्हीलर पीछे पड़ चुकी थी। उन्हें इस बारे में जानकारी मिल गई थी कि उनके पीछे भी कोई आ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते गए। जो यहाँ से पुलिस अधिकारी साथ में गए थे वो स्थानिक लोगों को पूछ रहे थे कि ये एरिया नक्सल तो नहीं है, यहाँ नक्सलवादी तो नहीं है। तो इस बात से लड़की के माता पिता ने
उन्हें ये सवाल करने से रोका। उन्हें बताया कि ये नक्सलवादी भले ही अपने लिए घातक है मगर इन लोगों के लिए देवता है और इन्हें किसी भी हालत में यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप पुलिस हो। अगर ये पता चल जाता है तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। रात के समय में जब ये स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे तो वे हक्का बक्का रह गए कि इस समय ये लोग यहाँ पर आए कैसे। लड़की के पिता ने हमें यह भी बताया कि वहाँ पर जो जामताड़ा में जो लोग फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो फ्रॉड करते हैं, उनकी तकनीक इतनी हाई है कि वहाँ पर हमें लगता है कि हमारे मोबाइल में किसी कंपनी के मोबाइल का टावर आ गया, मगर नहीं, वो उनके द्वारा बनाया हुआ टावर होता है, उनके द्वारा बनाया हुआ नेटवर्क होता है। छोटे छोटे झोपड़ियों में, कभी पेड़ों के ऊपर से, कभी झोपड़ियों से ये लोग अपना काम करते हैं। अगर उस जगह पर हम अपना मोबाइल कुछ मिनट के लिए नेट चालू कर दें तो उसी समय हमारा मोबाइल हैक हो जाता है और हमारे मोबाइल की पूरी जानकारी उन लोगों के पास होती है। यहाँ तक कि हमारे बैंक अकाउंट, बैंक पासबुक की जितनी जानकारी होती है वो भी उनके पास होती है और समय पड़ने पर वे उसी समय तुरंत अपने बैंक अकाउंट से पैसा भी गायब कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर मोबाइल का नेट चालू करने के लिए भी मना हमें कर दिया था। स्थानीय पुलिस इन्हें पूछती है कि आप इस समय यहाँ पर क्यों आए, आपके जान पर बन सकती थी। मगर लड़की को मिलने की खुशी में माँ बाप ने न समय देखा न जगह देखी और सीधा जामताड़ा पहुँच गए। उस समय इन चारों को, ड्राइवर समेत 5 लोग ये लोग थे, तो इन 5 को स्थानीय पुलिस ने पुलिस थाने के अंदर ही रुकने का कहा। वहाँ पर ही इन्हें चाय पानी और खाने पीने का इनका बंदोबस्त किया और इन्हें कड़े तौर पर एक सूचना दी कि किसी भी हालत में आप लोग इस पुलिस थाने के बाहर इस समय नहीं जाएंगे, आपको रात यहीं गुजारना पड़ेगी। इन सभी लोगों को पुलिस थाने के अंदर ही सोने का कहा गया। जिस पलंग पर ये लेटे थे लड़की के पिता, उसके नीचे माइंस रखी हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया। और हमें वहाँ पर काफ़ी डर लग रहा था और ये डर हमें नहीं था, हमारे साथ आए पुलिस कर्मचारियों को भी लग रहा था। रात जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे दिल में सवाल खड़े होते जा रहे थे और लड़की के पिता ने देखा कि दरवाजे के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ पुलिस कर्मचारी आग लगाकर बैठे हुए हैं। वो सेक रहे ठंडी से बचाव के लिए। ये देखने के बाद उन्हें इच्छा हुई कि उनके पास जाकर उनसे कुछ सवाल की जाए और जानकारी ली जाए कि यहाँ पर आखिरकार मेरी लड़की पहुँची कैसे, पूरी घटना क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करूँ। वो जब उठने लगे तो लड़की की माँ ने उन्हें रोका और कहा कि आप न जाए बाहर, यहाँ काफ़ी डर है और हमें भी काफ़ी डर लग रहा है। मगर बाप बाप होता है। वे तुरंत जहाँ बाहर पुलिस कर्मचारी बैठे थे झारखंड के, उनके पास गए और उनसे परिचय करते हुए सारी हकीकत जानना चाहिए। तो उन लोगों ने बताया कि आपने बड़े पुण्य किए होंगे, तब जाकर आज आपको आपकी यह लड़की सही सलामत मिली है। यह लड़की की अगर उम्र 12-13 साल न होती और इसकी उम्र 16-17 साल होती तो यकीन मानो आपको लड़की आज यहाँ नहीं मिलती। पुलिस की यह बात सुनकर पिता सुन्न रह गए। आगे स्थानीय पुलिस ने उन्हें बताया कि 5 लाख से अधिक लड़कियों की मिसिंग के कनेक्शन जामताड़ा से मिल रहे हैं। आप लोगों के पास सारी व्यवस्था थी, इसलिए आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए। मगर जो लोगों के पास ना पैसा होता है, ना परिस्थितियाँ होती है, ना ही किसी तरह का संपर्क होता है, अगर किसी गरीब परिवार की बच्ची इस हालत में खो जाती है
तो उसे हम किस तरह से ढूंढेंगे और किस तरह से वहाँ तक पहुंचकर वह लड़की को सुरक्षित रूप से वापस ला सकते हैं। यह बड़ा एक सवाल हम सभी के सामने आ जाता है कि मलकापुर में जो लोग थे जिनकी बच्ची गई थी, वे लोग जामतारा तक पहुंच गए, इसलिए सारी हकीकत हमारे सामने आई है। मगर अनगिनत लड़कियां ऐसी भी होगी जो जामतारा में जिन लोगों ने फ्रॉड करके उन्हें अपने पास बुलाया और तस्करी की, उन बच्चों का हालत क्या होगा। लड़की के पिता ने हमें यहाँ पर भावनिक रूप से एक आह्वान भी करने को कहा। उन्होंने बताया कि आपके शहर से, आपके गांव से, आपके करीब से कोई लड़की अगर अचानक से गुम हो जाती है तो उसके ऊपर किसी तरह का संदेह उत्पन्न करने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए। न जाने वह लड़की किन परिस्थितियों में होगी, किन हालातों में होगी और उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरी बच्ची मुझे सही सलामत मिल गई, मगर न जाने ऐसी कितनी लड़कियां इन लोगों की शिकार हो जाती है और हम इधर उनके बारे में बदनामी करते हैं। उन्होंने हमसे हाथ जोड़ के विनती की कि इस तरह की बदनामी किसी बच्ची की ना हो। इसीलिए मैं यह आज आपको बता रहा हूँ और ये सारी घटना बताने के पीछे का मकसद यही है कि आप भी अपने बच्ची को या बच्चों को मोबाइल देते समय सावधानी बरते। यही इसके पीछे का एक सही उद्देश्य है। लड़की के पिता ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों की प्रशंसा की और साथ ही CWC वालों की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि जिन जगह पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है, जब रात के समय उन्हें सुलाया जाता है तो उनके आसपास में किसी अधिकारियों को या किसी कर्मचारी को सुलाते हैं ताकि बच्चों को डर ना लगे, बच्चा ना डरे और किसी तरह की गलत हरकत ना करे। सुबह के दौरान इन सभी को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट के सामने पेश करने के बाद में लड़की को इनके कब्जे में लिया। मगर रिपोर्ट जो थी वो मलकापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दर्ज हुई थी, तो वहाँ के पुलिस उन लड़कों के ऊपर चाह के भी किसी तरह का एक्शन ले नहीं पा रही थी। कानून के पचंदों में पड़े हुए ये अधिकारियों ने मलकापुर पुलिस से कहा कि आप अगर चाहते हैं तो हम ये तीनों अपराधी आपके हवाले कर देंगे, आप तैयारी दिखाएं। बस बातें आगे चली रही थी कि लड़की के पिता ने एक और बात हमारे सामने रखी कि जिस पुलिस थाने के अंदर हम गए थे वहाँ करीब 60 लोगों का एक स्टाफ था, 60 कर्मचारियों का वो पुलिस थाना था। और हमारे यहाँ पर अगर हम अपराध बोलेंगे महीने में कितने हो जाते हैं तो बहुत से हो जाते हैं, मगर वहाँ हमें बोर्ड के ऊपर जहाँ हम तख्ता देखते कि इस माह में या इस अवधि के अंदर कितने लोगों के ऊपर अपराध दर्ज हुए हैं, किस किस रूप से अपराध दर्ज हुए हैं, तो वहाँ महज 40 अपराधी दर्ज थे। जामतारा ये केवल फ्रॉड के लिए ही नहीं मशहूर है, तो एक उसके पीछे के दूसरे एक अंधश्रद्धा के घेरे में भी जामतारा काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ है। अंधश्रद्धा इस हद तक कि वहाँ पर जो भी अपराध होता है उसमें सबसे बड़ा अपराध डाकिन मृत्यु का है, डाकिन हत्या का है, और उसके बाद में नीचे 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 सामूहिक हत्या, वशीकरण हत्या, इस तरह से अनेक हत्याओं के वहाँ पे प्रारूप बताए हुए हैं। यानी कि वहाँ पर जब इन लोगों ने आसपास के लोगों को देखा, जब कोर्ट के वहाँ पर और पुलिस स्टेशन में जब ये लोगों का जमावड़ा देखा, तो उनका रहन सहन एक तो पूरी तरह से आदिवासी था और दूसरा वे अंधश्रद्धा के अंदर इतनी बुरी तरह से लिप्त थे कि उनके हाथों में, गलों में, पैरों में, कमर पे धागे, दौरे, ताबीज, अंगूठियाँ देखते ही बन रहे थे। और इन हालातों को देख के वे डर रहे थे। उन्हें किसी भी तरह की एक सुशिक्षित महिला, एक आधी बच्चे स्कूल में जाते वक्त का समय उन्हें नज़र नहीं आया।
उन्हें नज़र आया वहाँ तो सिर्फ डर और एक अनसुनी कहानियाँ जो पहली बार उनके कानों पर पड़ रही थी, और उन कहानियों के पीछे की हकीकत क्या हो सकती है इसका वे खुद ही दिल के अंदर से महसूस कर रहे थे। जामताड़ा से जब वे लोग वहाँ से निकले तो उन्हें सुबह के समय निकाला गया। सुबह के समय निकालते समय स्थानीय पुलिस ने उन्हें अपनी ही मेस से खाना खिलाया और उन्हें फिर से एक बार कड़े रूप से सूचना दी कि आप जब यहाँ से गुजरोगे तो कृपया किसी भी होटल पर ना रुके। कोई अगर आपको बोले कि आपके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ की गई है तो वहाँ खाना खाने न जाए, वहाँ न रुके, किसी ढाबे पर न रुके। आप यहाँ तक पेट भर के खाना खाए, चाय अभी पी ले, चाय पीने तक को भी आप न रुके। जामताड़ा से निकलने के बाद जब ये बिहार राज्य में पहुँचते हैं और बिहार राज्य में पहुँचने के बाद करीब कई घंटों का सफ़र करने के बाद ये बिहार राज्य में आने के बाद ये एक ढाबे पर रुकते हैं और वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं। वहाँ से ये लोग सीधे मलकापुर आते हैं और मलकापुर आने के बाद में अपने परिवार से अपने बच्चे को मिलाते हैं। इस पूरी कहानी में जो ये घटना घटी, इसके अंदर फ्री फायर नाम का एक जो गेम है जो ऑनलाइन चलता है, उसने बहुत बड़ा इसके अंदर रोल निभाया। बच्चे ऐसे गेमों के अधीन होते हैं, उन्हें ऐसे गेम खेलने की काफ़ी इच्छा होती है और इसी के जरिए वे ऑनलाइन रूप से चैटिंग करते हैं। झारखंड के इन लोगों ने भी इस बच्ची के साथ में चैटिंग की। वहाँ पर किसी लड़की ने इससे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद में इन लोगों ने उसका मोबाइल हैक किया हुआ था। मोबाइल की सारी जानकारियाँ उन लोगों की तक थी। वे अलग अलग ढंग से लड़की को डरा भी रहे थे। वो पूछ रहे थे कि ये नंबर किसका है, ये कौन लगता, वो कौन लगता, नाम ले रहे थे क्योंकि सारा डाटा उनके पास ऑलरेडी था, मोबाइल हैक हो चुका था। लड़की भी सोच में गिर जाती थी कि इन्हें अपने माँ बाप का नाम कैसे मालूम, हमारे रिश्तेदारों का नाम कैसे मालूम, और लड़के बार बार उन्हें उस बच्चे को डरा भी रहे थे। लड़की के पिता ने बताया कि अगर कोई 22-23 साल की अगर लड़की होती तो एक तरह से मैच्योर होती है, और जिस तरह से इन लोगों ने उसे डराया धमकाया था, वे बातें इस बच्चे के साथ उन्होंने की तो इसके तो दिमाग के ऊपर से जा रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़के लोग क्या करना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि 12-13 साल की उम्र बहुत नाजुक होती है और इस उम्र में बच्चों के दिमाग में खेल कूद के अलावा दूसरा कुछ होता नहीं है। वे लोग बोलते गए, लड़की उनके पीछे पीछे जाती रही, मगर इसी दौरान एक महज 12-13 साल की बच्ची अपने घर जब लौटती है तो माँ बाप का खुशी का ठिकाना नहीं होता। और यह जो किस्सा हम आपको बता रहे हैं, तो इस किस्से से आप अगर अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो कृपया ध्यान दें कि मोबाइल में अपने किस तरह से दोस्त बना रहे हैं। लड़की के पिता ने ये बताया कि 12-13 साल की उम्र में हम अपने बच्चों के ऊपर शक भी नहीं कर सकते कि वो किसी लड़के से बात कर रहे हैं या लड़की से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उम्र उनकी होती नहीं है और हम अपने बच्चों के इस उम्र में शक भी नहीं कर सकते। मगर ये जब घटना घटी उसके बाद में वे सभी माता पिताओं को, सभी अभिभावकों को आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जब इस तरह के गेम खेलने के देते हैं, जैसा कुछ दिनों पहले पबजी भी एक काफ़ी मशहूर हुआ था ऑनलाइन के, और उसके अधीन काफ़ी बच्चे गए थे और इससे मानसिक रोगी भी, बच्चों के मानसिक तनाव भी गिरता है और मानसिक रूप से बच्चों पर इसका परिणाम भी काफ़ी होता है। सरकार ने ऐसे खेलों के ऊपर बंदी तो ला दी, मगर अभी जो नया वाकया सामने आया है बुल्ढाना ज़िले से, ये हैरान करने वाला है। न जाने कितने बच्चे ऐसे ऑनलाइन गेम के जरिए जामताड़ा में जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसे लोगों के झांसे में आकर निकल पड़ते घर से और बाद में चाहकर भी लौट नहीं पाते।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमने सोशल मीडिया का और नई तकनीक का इस्तेमाल करते समय जितनी पॉजिटिव रूप से उसे देखते हैं उतना ही उसे नेगेटिव रूप से भी देखना चाहिए। यह पूरी कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग सावधान हो जाए। आप लोग अपने बच्चों को जब मोबाइल देते हैं तो मोबाइल पे वे किस तरह से उस मोबाइल को हैंडल कर रहे हैं इसकी जानकारी रखें, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना आपके साथ न घटे। आज मलकापुर के उन माता पिताओं को अपनी बच्ची सही सलामत मिल गई, मगर जिन बच्चों के पास, जिन माता पिताओं के पास पैसा नहीं है, किसी तरह का जरिया नहीं है, वे लोग क्या करेंगे। ऐसे कई किस्से हैं कि जिन्हें अपने बच्चों को दोबारा देखने का नसीब नहीं हुआ। यह नसीब मलकापुर के उस बच्चे के माता पिता को था, उस बच्ची को था, इसलिए वे वापस अपने घर लौट आए। हम चाहते हैं कि आप आगे से इन सारी बातों को और इस कहानी को अच्छे से याद रखें। अगर आपको ये कहानी और यह किस्सा सही लगता है, अच्छा लगता है और इसके ऊपर आपको अगर कोई प्रतिक्रिया देना है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बुल्ढाना ज़िले में ऐसे अनगिनत मिसिंग के केसेस आज हमें देखने को मिलते हैं और इन केसेस में हम पहला अनुमान यही लगा देते हैं कि यह लड़की किसी और के साथ भाग गई या इनका कोई लव अफेयर होगा, मगर नहीं। इन किस्सों के पीछे की हकीकत जामतारा जैसी भी हो सकती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और लड़की के पिता की ओर से और हमारी ओर से भी हम आपको एक अनुरोध करते हैं कि अगर कोई बच्ची गुम हो जाती है तो उसकी बदनामी करने से पहले इस कहानी को अच्छे से दिमाग में ध्यान में ला लें। धन्यवाद।